प्रभुपाद जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी सुन रहे होंगे, लेकिन प्राय हम देखते हैं कि कम से कम 10 भक्त क्लास में होकर भी नहीं होते हैं और उनमें रेगुलर प्रॉब्लम है। ना वो जप में आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अगर आप जुड़े हैं तो पाखंड मत करिए। कलयुग का मेन निशानी है पाखंड और झगड़ा। थोड़ी सी बात पे ही मनमुटाव होना और पाखंड करना, ये सब इससे पता लगता है कि कली हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये श्लोक है 4.34। मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए श्लोक को पढ़े हुए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान स्वयं की तत्विधि। तत्विधि, तत् माने इस ज्ञान को, जो भक्ति का ज्ञान है, इसको कैसे जानना है। प्रणिपातेन, गुरु को पास जाके उनके चरणों में गिर के उनके उनको समर्पित होकर जानना है इसको, और किसी तरीके से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो प्रयास हमारे विफल होते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं से प्रश्न पूछने चाहिए। तो जब हम ऐसे प्रणिपात होते हैं तो उनके मुख से जो भी निकलता है, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तो उससे ही हमारा भला होता है, क्योंकि ऐसे गुरुओं ने तत्व का दर्शन किया होता है। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो तत्वदर्शी हों, और उनके पास जाए बिना हमारा सारा जो ज्ञान का प्रयास है, भक्ति का प्रयास विफल होगा। या गुरु ऐसे हों जो तत्वदर्शी ना हो, परंपरा में ना हो, तो ही बेकार होता है। इसलिए बहुत जरूरी बात है। भगवान देखो, जो जो भी भगवान कहते हैं, अगर उसमें कहीं भी हम ढील देते हैं, कहीं पर भी जो गीता में कहा गया है, भागवत में, वहीं से हमारा पतन का रास्ता निकल जाता है। हम किसी भी चीज को अगर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें तो वहीं से रास्ता भी खुल जाता है, कोई भी चीज। तो भक्ति तो बिना गुरु का पहला स्टेप है। अगर हम यहीं पे फेल हैं तो इसलिए आप प्राय देखेंगे कुछ भक्त होते हैं, उनका बिल्कुल भी प्रगति नहीं होता। इतने सालों के बाद वो, उनकी इन्फॉर्मेशन तो बढ़ जाती है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत पापी रावण जैसे लोगों के पास भी होती है। रावण को पता है कि कुछ लोग राम को भगवान मानते हैं, उसके पास भी इन्फॉर्मेशन थी है, लेकिन वो नहीं मानता था। तो राम, उसको भी पता है कि शास्त्रों में कुछ ऐसे लिखा है, लेकिन नहीं मानते हैं। तो ऐसे भक्तों के पास सूचनाएं होती हैं, हरे कृष्ण मंत्र है, प्रभुपाद हैं, गुरु के बारे में लिखा है शास्त्रों में बहुत, लेकिन उनके हृदय में वो श्रद्धा वो नहीं होती है। तो देखिए, ये जो इसका तात्पर्य है, ये इतना महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन इसकी जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भक्ति का रास्ता है, इसमें साक्षात करने का जो रास्ता है, ये निसंदेह बहुत मुश्किल रास्ता है, क्योंकि गोल बहुत ऊंचा है। भगवान इसलिए सलाह देते हैं कि क्योंकि बहुत मुश्किल रास्ता है, इसमें आपको सहायता चाहिए, इसलिए एक प्रमाणिक गुरु के पास जाने की भगवान परामर्श देते हैं। और वो गुरु कैसा होना चाहिए, वो परंपरा में होना चाहिए, प्रमाणिक परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। और वो गुरु शिष्य परंपरा स्वयं भगवान से शुरू होनी चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा है, फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता जब तक वो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ना हो। तो इतने सारे गुरु हैं, सब ढोंगी गुरु हैं ये, जितने भी गुरु घूम रहे हैं। भगवान स्वयं आदि गुरु हैं, ओरिजिनल मूल गुरु कौन है, असली गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण।
और कोई व्यक्ति जो उनकी परंपरा में है, वही वास्तव में भगवान का मैसेज यथारूप में दे सकता है अपने शिष्य को। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से वो अनुभव नहीं कर सकता अपना ही प्रोसेस बना के। अब देखो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जो भक्त हैं, हम कई बार अपना ही प्रोसेस बना लेते हैं, नहीं किसी के कहने में नहीं है, अपने हिसाब से करे जा रहे हैं जो भी कुछ, तो उनको कोई अनुभव नहीं होता ज्ञान का, वो तमोगुण में चले जाते हैं। भक्ति वो है जब आप जो भी कर रहे हैं किसी के मार्ग निर्देशन में कर रहे हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा जो करते हैं वो मूर्ख पाखंडी हैं। देख रहे हैं आप, ये फैशन है मूर्ख पाखंडियों का। तो मतलब ऐसे लोग भी होते हैं समाज में, वो जुड़ जाते हैं लेकिन किसी के कहने में नहीं रहते हैं। साफ-साफ लिखा है, वो उनको कोई आध्यात्मिक समझ नहीं होती। भागवतम में कहा गया है कि वास्तव में ज्ञान शास्त्रों से आता है। शास्त्रों में क्या लिखा है? गुरु के अधीन हो जाइए। पहला स्टेप है, ये स्टेप पालन नहीं करने से बाकी स्टेप सारे बेकार हो जाते हैं। द पाथ ऑफ रिलीजन इज डायरेक्टली, वो भगवान ने स्वयं बनाया है धर्म का मार्ग, और भगवान ही कह रहे हैं कि मद्भक्ता पूज्यभ्य अधिका, मेरे भक्त की पूजा मुझसे अधिक है। इसलिए मेंटल स्पेकुलेशन, ये जो मनोधर्म है, अपने दिमाग से चलना, किसी की सुनना नहीं, अपने आप ही डिसीजन लेना है, या ऐसे ही लॉजिक लगाते रहना, ड्राई आर्गुमेंट्स, है ना, ड्राई आर्गुमेंट्स कैन नॉट हेल्प लीड वन टू द राइट पाथ। वो सही मार्ग पे नहीं पहुंच सकता, वो भटक जाते हैं लोग, क्योंकि ड्राई आर्गुमेंट करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, बहस करते हैं। नॉर बाय इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स, अगर आप यहाँ तक कि किताबें भी पढ़ो, शास्त्र भी अध्ययन करें, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के अधीन नहीं है आप, उससे भी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है प्रभुपाद जी ने। कोई सोचेगा नहीं मैं तो 64 माला कर रहा हूँ, मैं तो रोज उठता हूँ मंगला आरती और किताब भी पढ़ता हूँ, मेरा जब तो चल रहा है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो लिखा है एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है, इसमें विश्वास होना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, प्रभुपाद की बात को काट नहीं पाओगे आप। इसलिए एक व्यक्ति को गुरु के पास जाना होता है, अप्रोच लिखा है, गुरु के पास जाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना होता है। ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए, फुल सरेंडर लिखा है, पूर्ण रूप से समर्पित होना। एंड ऐसे गुरु की सेवा करना चाहिए एक बहुत ही विनीत सेवक बन के। विनीत मतलब बहुत अपने आप को तुच्छ बन के, तुच्छ नीच सेवक, अपने आप को बहुत तुच्छ समझ के सेवा करना चाहिए। सेवा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, उससे भी कुछ फायदा नहीं होता है। और अपना ये झूठी जो प्रेस्टीज है, सम्मान है आपका अपना, मैं ये हूँ फलाना हूँ, तभी तो अहंकार के कारण हम डिसीजन लेते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को तुच्छ नीच मानेगा, निर्भर, वो तो सोचेगा इनके बिना तो मैं खत्म हो जाऊंगा, वो तो वही करेगा जो गुरु कहेंगे। लेकिन उसको अहंकार होता है कि मेरे पास धन है, मेरे पास शरीर है, मेरे पास दिमाग है, बुद्धि है, अपने दिमाग से चलता है वो। इसको बोलते हैं फॉल्स प्रेस्टीज। उसको एक झूठा प्रतिष्ठा है उसके दिमाग में, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ज्यादा पता है। सेट इज तो बहस करते हैं भक्त लोग। सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे आत्म अनुभवी गुरु का की संतुष्टि, ये बहुत बड़ी बात देखिए। ये सीक्रेट, ये सीक्रेट है, हर चीज का सीक्रेट होता है ना, एडवांसमेंट का भी सीक्रेट होता है, ऐसे नहीं एडवांस कर सकते हम, ये सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट है। वो संतुष्ट होंगे। हम सोचते हैं मुझे संतुष्ट नहीं किया, हम भक्त लोग अपनी दलील देते हैं ना हम लोग, सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट। तो हम बोलेंगे हमने तो महाराज से कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, ना हमारा लेना देना है। तो उनके जो सेवक हैं, जिनको उन्होंने नियुक्त किया है, उनकी प्रसन्नता देखना चाहिए, एक ही बात है। उल्टा ज्यादा बड़ी बात है,
नहीं, हमारे लिए जो वरिष्ठ जन हैं, उनकी संतुष्टि से हमारा एडवांसमेंट होगा। अगर आप प्रश्न भी पूछोगे ऐसे उटपटांग, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। प्रश्न पूछना और उनके प्रति समर्पित होना, इससे हमें सही समझ आती है। बिना समर्पित हुए, प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप समर्पित नहीं है, विनीत नहीं है और सेवा नहीं है मन में श्रद्धा से, तो सारे प्रश्न आपके बेकार जाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। कितने प्रश्न पूछते रहो। तो हमको ये जो टेस्ट है गुरु का, समर्पण का और सेवा का, और उनको संतुष्ट करने का, इसको पास करना चाहिए। वन मस्ट बी एबल टू पास। और जब वो ऐसे देखते हैं, गुरु देखते हैं शिष्य की ऐसी इच्छा, तो वो फिर शिष्य को अपने आप ही ब्लेस करते हैं और उनकी कृपा से उसको समझ आती है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन, और एक तो दो दो एक्सट्रीम है, इसके दो एक्सट्रीम है कि ठीक है हमने सुन लिया है, अभी किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसके पीछे अंधे हो जाते हैं, ऐसे ही मना कर रहे हैं, या बस प्रश्न ही पूछते रहते हैं पागलों की तरह, सरेंडर कुछ नहीं है, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसे कैसे होगा प्रभु जी। फिर प्रभु जी ने बात नहीं मानी तो भैया दिमाग खराब हो गया, अपना दिमाग लगा रहे हैं। ऐसी absurd inquiries are condemned, यहाँ पे उनकी भर्त्सना की गई है। Blind following and absurd inquiries. Not only should one hear submissively, हमें केवल विनीत भाव से गुरु से सुनना ही नहीं चाहिए, परंतु हमें उनसे बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी लेनी चाहिए। इन सबमिशन एंड सर्विस एंड इंक्वायरीज, तीनों चीज बोल रहे हैं। समर्पित होना है, सेवा करना है और प्रश्न पूछना है। क्लैरिटी के लिए डाउट नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, कैसे समझें। और पहले कहना माने, बाद में पूछें, ये नहीं पहले समझाओ तब मानेंगे, ऐसा होना चाहिए भाव हमारा। चलो समझ लेंगे, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रमाणिक जो गुरु है, इज बाय नेचर वेरी काइंड टुवर्ड द डिसाइपल, वो वैसे स्वभाव से बड़े दयालु होते हैं। इसलिए जब शिष्य सबमिसिव बनता है, विनीत बनता है, दीन बनता है और हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है, तो फिर ज्ञान का और प्रश्न का जो आदान प्रदान एकदम परफेक्ट होता है। प्रभुपाद जी ने एकदम परफेक्ट लिखा है, एकदम कितना सुंदर है। तो ये है, सब देख लीजिए आप, सब कुछ साफ साफ है। आपको आगे जाना है, लिखा है परफेक्ट हो जाएगा, फिर आप अच्छे भक्त बन जाएंगे, एकदम आनंद शांति सब रहेगा, ज्ञान भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्णा। कौन कौन सुन पा रहे हैं अभी? लेट मी ज्वाइन अगेन, लेट मी सी कौन कौन आप में से दोबारा ज्वाइन करेंगे फटाफट।